जब बहन जी के साथ गठबंधन किया गया तो फिर से चुनाव हुए तो जो अंतर पहले का था आपके समय का वो अंतर घट गया। बयान उन्होंने दिया जी और जिनके ऊपर दिया। जी आप उन दोनों लोगों से बात करिए, मैं तो बयान सुना नहीं, वैसे भी क्या बयान दिया है जी जिन्होंने दिया और जिनके ऊपर दिया जी। उनसे आप पूछिए जाए कि क्या है इसका मतलब है, तो बेहतर हो सकता है आपको बता पाएँ। अच्छा नेताजी ने एक ही मंत्र हम लोगों को दिया कि जब तक ज़मीन से जुड़े रहेंगे, जब तक लोगों से जुड़े रहेंगे। जी। साक्य जी का आना आपको खटक तो नहीं रहा, आपसे ही पार्टी से आए और क्या लगता है कि आने वाले समय में वो आपको दांवपेच देंगे, इस तरह का कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को? धरती पुत्र की धरती पर आपका स्वागत है। धरती पुत्र से आप समझ गए होंगे कि मैनपुरी में मैं हूँ इस समय। जनचौपाल की टीम जो है तो मैनपुरी पहुँच गई है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से डिम्पल यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं भाजपा से रघुनाथ साक्य को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया। रघुनाथ साक्य शिवपाल के करीबी रहे हैं और सपा से भी राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की। कहा जाता है कि जब नेताजी चुनावी मैदान में आए तो रघुराज साक्य के चाचा तन मन धन से उनका सहयोग कर रहे थे नेताजी का, और इसी को देखते हुए नेताजी ने उनको मौका दिया और अपने पार्टी से सांसद बनाया। 2 बार वो सांसद रहे और चाचा भतीजे के बीच अदावत होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब वो इस समय प्रत्याशी हैं मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के। तो इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए हमारी टीम जनचौपाल आई हुई है और हमारे साथ बात करने को मौजूद है तेज प्रताप यादव। तो आइए चलते हैं पूर्व सांसद मैनपुरी के जो हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे इन्हीं सवालों पे जवाब मांगते हैं। उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, साल 2014 में जब चुनाव हुए तो नेताजी आजमगढ़ और मैनपुरी 2 जगह से चुनाव लड़े। इसके बाद मैनपुरी सीट नेताजी ने छोड़ दी। सितंबर में उपचुनाव हुए, वहाँ से आप मैदान में आए, आपने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। 2019 में जब बहन जी के साथ गठबंधन किया गया तो फिर से चुनाव हुए तो जो अंतर पहले का था आपके समय का वो अंतर घट गया। और अब एक बार फिर से आप पूर्व सांसद रहे हैं और एक बार फिर से जब चुनाव हो रहे हैं तो डिम्पल भाभी को मैदान में उतारा गया, आपको क्यों नहीं? पार्टी का फैसला है जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस समय जी देश का है और सभी लोगों की इच्छा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ें, लेकिन चूँकि वो पहले से विधायक हैं यहाँ से और सभी लोगों की सहमति से डिम्पल जी को प्रत्याशी बनाया गया। और इस समय पूरे जिले के लोग, समाजवादी लोग उनको जिताने के लिए मैदान में हैं। सभी नेता, कार्यकर्ता और आम जनमानस जो है मैनपुरी का जी इस समय नेताजी चूँकि सबसे जुड़े हुए जी थे, एक एक व्यक्ति अपने आप को नेताजी जुड़ा हुआ महसूस करता था। सभी लोग आज लगे हुए हैं और चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है बड़े बड़े, उन दावों की हवा निकालनी है और फिर से समाजवादी का झंडा जो है मैनपुरी में लहरा। तेज प्रताप यादव, आपके माथे पे तेज दिखता है, ठीक है। दूसरी चीज, मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये मैनपुरी है, आपका गढ़ है। आप जितने भी आपके साथ हैं लोग, बड़े बड़े नेता मैनपुरी में आज जाके नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। इससे पहले नेताजी की मौजूदगी में कभी अखिलेश भैया ने नुक्कड़ सभाएं नहीं की। तो क्या कारण है यहाँ पे ऐसा हर जगह गांव-गांव जाके आपको नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ रही? कहीं ये क्या नाम है, साक्य जी का आना आपको खटक तो नहीं रहा, आपसे ही पार्टी से आए और क्या लगता है कि आने वाले समय में वो आपको दांवपेच देंगे, इस तरह का कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, हर चुनाव जो है चुनाव की तरह लड़ा जाता है जी और चुनाव में लोगों की ये उम्मीद रहती है, लोग चाहते हैं कि उनके प्रत्याशी उनके बीच में आए। जी और जहाँ तक नुक्कड़ सभाओं की बात है, हम जी लोग चाहे कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, जी नेताजी ने एक ही मंत्र हम लोगों को दिया कि जब तक ज़मीन से जुड़े रहेंगे, जब तक लोगों से जुड़े रहेंगे, जी राजनीति तभी संभव है जब आप लोगों से लगातार टच में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। तो चुनाव एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है। चुनाव के समय हम लोग हर गांव में जाने का प्रयास करते हैं और चुनाव के बाद भी लगातार सुख दुख में लोगों के बीच में जाना रहता है। और चुनाव में ख़ास तौर पर लोगों की ये मांग रहती है कि 1 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए प्रत्याशी को हम देख लें, उनकी बात को सुन लें। तो इसी वजह से हर जगह जा प्रयास हो रहा है अधिक से अधिक जगह पहुंच सकें। जहां प्रत्याशी नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ हम लोग जा रहे हैं और कोई ना कोई व्यक्ति, क्योंकि पूरा मैनपुरी हमारे लिए परिवार की तरह है और सभी जी लोग जो है बहुत जुड़ाव रखते हैं। इसलिए लोगों की मांग पर जहाँ जहाँ लोग मांग करते हैं वहाँ हम लोग जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा जन समर्थन इस चुनाव में मिल रहा है। जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को जी तो आपको महसूस होगा कि वाकई नेताजी
लोगों के दिलों में बसते थे, और नेताजी का जो सम्मान था यहाँ के लोगों की नज़रों में, वो कितना बड़ा था। एक नाम है भैया, हरिओम यादव। पहले आपके साथ हुआ करते थे, आपके पार्टी के रहे हैं, हालांकि अब वो भाजपा में चले गए हैं। उनका अभी हाल ही में एक बयान आया है। उनका कहना है कि राम गोपाल यादव जी ने डिम्पल जी को उतार के एक बड़ा दांवपेच खेला है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उनके बयान पे? देखिए, बयान उन्होंने दिया जी और जिनके ऊपर दिया, जी आप उन दोनों लोगों से बात करिए। मैं तो बयान सुना नहीं, वैसे भी क्या बयान दिया है। जी जिन्होंने दिया और जिनके ऊपर दिया, जी। उनसे आप पूछिएगा कि क्या है इसका मतलब, तो बेहतर हो सकता है आपको बता पाएँ। अच्छा, तो 8 तारीख को वोटिंग खुलेंगे। तो जब आप लोग अभी जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, आप हैं, अखिलेश जी हैं, सब लोग जितने बड़े लीडर हैं सब लोग मैनपुरी में ही हैं। रामपुर में भी चुनाव है, तो यहाँ से वहाँ पे कोई जा रहा है कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा, 1-2 दिन के अंदर रामपुर में जाएंगे, और वहाँ भी कई सभाओं का कार्यक्रम उनका है, और रामपुर भी हम लोग जीतेंगे। अच्छा, देखिए भैया, कहना है कि मैनपुरी के साथ साथ रामपुर भी जीतेंगे।